नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है 14 मई और हम आपके सामने लेकर आए हैं 13 मई और 14 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली वेयर वॉज द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का यूएनएफएफ का 19वां सेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? पेरिस, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या लंदन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका, न्यूयॉर्क। देखते हैं इसके बारे में। द 19th यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कन्वेंट रिसेंटली इन न्यूयॉर्क। इसका एम है टू फोस्टर ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इसकी स्थापना है, वो सन 2000 में हुई थी अंडर इकोसोक, और ये इंक्लूड करता है सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स और स्पेशलाइज एजेंसीज को, जिसका भारत भी एक फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू बोस्टर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू फॉरेस्ट इश्यूज एंड प्रमोट देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट के इश्यूज़ को लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेस्ट के इश्यूज़ को देखना, मॉनिटर करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया साइंड अ वीज़ा फेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स विद विच कंट्री? हाल ही में इंडिया ने वीज़ा वेवर एग्रीमेंट, जो राजनयिक पासपोर्ट होते हैं, उनके लिए किस देश के साथ साइन किया है? इटली, पोलैंड, ग्रीस या मोल्दोवा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, मोल्दोवा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। इंडिया एंड मोल्दोवा inked an agreement permitting visa free travel for holders of diplomatic and official passports। जो लोग जो राजनयिक पासपोर्ट और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए इंडिया और मोल्दोवा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर वीज़ा फ्री, बिना वीज़ा के ट्रैवल कर पाएंगे लोग। डील का एम है टू बोस्टर बायलैटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड सिंस मार्च 1992। 20 मार्च 1992 से जो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय जो रिलेशन है, वो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश किए गए थे, उनको आगे एस्टेब्लिश करना, बनाए रखना, ये बेसिकली जो ये मूव लिया गया, जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया, इसका उद्देश्य है। और जनवरी के महीने में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मोल्दोवा के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, मिहाई पोप्सोई, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि उनको देश का डिप्टी पीएम और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कावासाकी डिसीज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में देखा गया कावासाकी डिसीज़ क्या है? अ रेयर हार्ट डिसीज़, एन आई डिसऑर्डर, फंगल डिसीज़ या बैक्टीरियल डिसीज़? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका, रेयर हार्ट डिसीज़। रेयर हार्ट डिसीज़ एक बहुत ही रेयर दिल की बीमारी। एक्चुअली 2 बेबी गर्ल्स को के अंदर डायग्नोज किया गया कावासाकी डिसीज़, पर उनको सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया गया कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। कावासाकी डिसीज़ एक रेयर हार्ट कंडीशन है जहाँ पर 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, ये प्राइमरीली उनको अफेक्ट करता है, और इसमें हाई फीवर और जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूज जाती हैं। इसके सिम्टम्स में फीवर, रैश मतलब जैसे खुजली वगैरह जो होती है और दाग बन जाते हैं, सूजे हुए हाथ और फीट, साथ में जो मसल्स मेम्ब्रेन है वो भी फूल जाती हैं। और ये बेसिकली जो ये बीमारी है, ये लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे, कट्टुपुवम कुरिनेला अ रेयर ट्री स्पेशीज वॉज रिसेंटली रीडिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? एक बहुत ही रेयर ट्री की स्पेशीज़ है कट्टुपुवम कुरिनेला, वो दोबारा से डिस्कवर की गई है इंडिया के किस रीजन में? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन या अंडमान एंड निकोबार? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, वेस्टर्न घाट्स। देखते हैं इसके बारे में। रिसर्चर ने रीडिस्कवर किया है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा, अ रेयर ट्री स्पेशीज, जिसको लोकली कट्टुपुवम कुरिनेला के नाम से जाना जाता है। उसको 140 साल के बाद फिर से रीडिस्कवर किया गया है इन वेगामोन हिल्स, वेस्टर्न घाट्स। और इसका जो नाम पड़ता है, वो एक टेक्सोनॉमिस्ट थे, एक वर्गीकरण वैज्ञानिक थे, बीपी उनियाल, उनके नाम पर इस स्पेशीज को नाम दिया जाता है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा, लोकली कहते हैं कट्टुपुवम कुरिनेला। ये बेसिकली छोटे पेड़ या कहें कि लार्ज श्रब होते हैं, जो कि 2 से 5 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें रुई के जैसे बाल होते हैं, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और फ्लावर्स इनके अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने में जो इन पर फूल लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया?
रशिया का प्राइम मिनिस्टर किसको फिर से नियुक्त कर लिया गया है? व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेडवेदेव, मिखाइल मिशुस्तीन, जर्बस बारबोसा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, मिखाइल मिशुस्तीन। तो बेसिकली जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल मिशुस्तीन, जिन्होंने 8 तारीख को इस्तीफ़ा दे दिया था, उनको फिर से इस पोस्ट पर रीअपॉइंट करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने प्रपोज़ल दिया है। और जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे पहले, मिखाइल मिशुस्तीन, पिछले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो उनका पहला टेन्योर था और अब इनको फिर से रीअपॉइंट किया जा रहा है अपने दूसरे टेन्योर के लिए। जो इनका फर्स्ट टेन्योर था वहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, जैसे कि कोविड-19 का पेंडेमिक, साथ में रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, तो वो सारी दिक्कतें उस समय रहीं काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ़को? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? विनय फिराके, दिलीप संघानी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सुरजीत पतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका, दिलीप संघानी। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स 15th इलेक्शंस फॉर इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इन दोज इलेक्शंस दिलीप संघानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ़को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। प्लांट हेल्थ यानी पेड़ पौधों की हेल्थ का जो इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो कब मनाया जाता है? 11 मई, 12 मई, 13 मई या 10 मई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, 12 मई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल 12 मई को मनाया जाता है, जिसका कि उद्देश्य रहता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्लांट हेल्थ। यानी कि पेड़ पौधों की जो हेल्थ होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस। इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली अंडरटेक रिसर्च ऑन शार्क्स एंड रेज इन अरेबियन सी? अरब महासागर में इंडिया और कौन सा देश मिला जुलाकर एक रिसर्च करेगा जो कि शार्क्स और रेस पे ऊपर होगी? ऑप्शन हैं सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स या ओमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ओमान। तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में हो रहा है, और वहाँ पे वो दोनों देश रिसर्च और कंजर्वेशन ऑफ शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी को कंडक्ट करेंगे। यानी कि अरेबियन सागर के अंदर जो शार्क्स और रेज हैं उनको उनके ऊपर रिसर्च करना और साथ में उनको कंजर्व करना। आगे बढ़ते हैं। विद विच कंट्री इंडिया इज़ ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 इन मेघालय फ्रॉम 13th to 26th ऑफ मई? 13 से 26 मई के बीच में इंडिया और कौन सा देश मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं शक्ति 2024? फ्रांस, जर्मनी, रशिया या यूएसए? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच फोर्सेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द जॉइंट ट्रेनिंग नोड ऑफ द इंडियन आर्मी इन उमरोई, मेघालय। ठीक है, ये कब ऑर्गेनाइज की जाएगी? 13 से 26 मई के बीच में। इसका एम क्या होगा? इसका एम होगा कोऑपरेशन को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना दोनों देशों की आर्मीज़ के बीच में। ये इस एक्सरसाइज का 7वां एडिशन है, 7th एडिशन है, जो कि 2011 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुई थी, और पिछला एडिशन फ्रांस के अंदर हुआ था जो कि नवंबर 2021 में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। माइग्रेटरी बर्ड्स किन को बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि मौसम के हिसाब से जगह जगह मूव करती हैं, दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में भी वो चली जाती हैं मौसम के हिसाब से। तो और वहाँ पे जाके वो अपना आशियाना बनाते हैं, हैबिटेट बनाते हैं। तो वो हर साल कब मनाया जाता है? सेकंड संडे ऑफ मे, सेकंड सैटरडे ऑफ मे, सेकंड फ्राइडे ऑफ मे या सेकंड मंडे ऑफ मे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड सैटरडे ऑफ मे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन सेकंड सैटरडे ऑफ मे, और इस साल ये 11 मई को मनाया गया। ऑब्जेक्टिव रहता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करना, और साथ में जो उनका आशियाना है, जो उनका हैबिटेट है, उसको भी कंजर्व करना, ये इस देश का उद्देश्य रहता है मनाने के लिए। इस साल 2024 का जो थीम था वो था इंसेक्ट्स। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे पहली बार 1993 में एस्टेब्लिश किया गया, और इसको एस्टेब्लिश करने वाली संस्था थी स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड सेंटर। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे 13 और 14 मई के। सेशन आपको अच्छा लगा होगा
तो सेशन को लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी 13 और 14 मई के करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।